वेलकम डियर स्टूडेंट्स, एमएससी बॉटनी प्रीवियस के लिए आज हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम पेपर फर्स्ट एंड पेपर सेकंड के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने से पहले बच्चों, मैं आपको एक राजस्थान यूनिवर्सिटी में किस तरह से पेपर आता है वो दिखा देती हूँ। ये जो पेपर है ये ईयर 2023 का पेपर है, पेपर फोर्थ है ये। बच्चों आपका जो पेपर होगा वो 100 मार्क्स का होगा। इसमें आपको टोटल 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा और आपको 5 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। इसका मतलब है 20 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, ठीक है। पेपर में आपको दिखा रही हूँ बच्चों, यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखे आते हैं, ठीक है। इन इंस्ट्रक्शंस को आप ध्यान से पढ़ लेना। वैसे मैं आपको बता देती हूँ कि इंस्ट्रक्शंस में आपका दिया हुआ होता है कि पेपर में जो क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के हैं, ठीक है, और किस तरह से आपको अटेम्प्ट करना है। सभी क्वेश्चंस आपको अटेम्प्ट करना जरूरी है। एंड जहाँ पर जो चॉइस दे रखी है उन्हीं चॉइसेस के बीच में आप एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन 1 जो होता है आपका वो 20 मार्क्स का है, जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, और इसमें टोटल 10 क्वेश्चंस हैं, ठीक है। ईच क्वेश्चंस 2 मार्क्स के लिए, तो इस तरह से टोटल जो क्वेश्चन 1 है वो 20 मार्क्स का हो जाएगा। यहाँ पर जो आपको आंसर देना होता है ना वो 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट में देना होता है। मतलब बहुत ही ब्रीफली कंसाइज मैनर में आपको इसमें अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है। इसमें 10 क्वेश्चन आएंगे, डेफिनेशंस आ जाती है, डिफरेंसेस आ जाते हैं, ठीक है। कोई छोटा सा कंसेप्ट पूछ लिया जाता है। तो इस तरह से टोटल 10 क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं और ये जो क्वेश्चन है आपको अटेम्प्ट करना कंपल्सरी होता है, ठीक है। टोटल 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 1 अटेम्प्ट करना आपको कंपल्सरी होता है। आगे के जो क्वेश्चंस होते हैं जो यूनिट वाइज होते हैं उनमें आपको चॉइसेस दे रखी होती है। यहाँ पर आपके जो 10 क्वेश्चंस होते हैं ये ओवरऑल सिलेबस से बने होते हैं, ठीक है। तो इस वाला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन 1 में 2 मार्क्स के लिए आपको 10 क्वेश्चन अटेंड करने हैं और इसको आप अच्छे से तैयार करके जाएं तो इसमें जो है आपके 18 से 20 नंबर आराम से आ जाते हैं। यहाँ पर बच्चों मैं आपको बता दूं कि आपका जो पेपर है, जैसा कि आप देख रहे हो कि पेपर इंग्लिश में ही आता है, कहीं पर भी हिंदी में लिखा हुआ क्वेश्चन नहीं है साथ में। जैसे कि आप देखते हो कंपटीशन एग्जाम्स में या फिर आपने बीएससी में देखा था कि हिंदी और उसके साथ में इंग्लिश में क्वेश्चन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन दे रखे हैं वो इंग्लिश में दिए होते हैं। तो इसका मतलब है कि आपको अपने आंसर्स इंग्लिश में ही लिखने हैं। लेकिन इन केस अगर आप इतना फ्लो नहीं है आपके इंग्लिश में, है ना, आप थॉरली इंग्लिश में नहीं लिख सकते हो, हिंदी बैकग्राउंड के हमारे बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो आप जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है ना वो इंग्लिश में रखें एंड कोशिश करें कि आप टर्म्स इंग्लिश में यूज़ करें, ठीक है। छोटा छोटा डेफिनेशन है, कोई टर्मिनोलॉजी आ रही है उसको आप इंग्लिश में करें, डायग्राम्स बनाए तो उसकी लेबलिंग इंग्लिश में करें। तो इस तरह से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, आप मिक्स लैंग्वेज में अपना आंसर लिख सकते हो। लेकिन ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है जो 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट में आपको अपना आंसर देना है, उसको आप कोशिश करें कि इंग्लिश में ही लिखें। और इसके लिए भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन दूंगी प्रैक्टिस के लिए, तो आप उनके आंसर्स लिख के रखें तो आपको बहुत आसानी होगी अपने पेपर में इन क्वेश्चंस के आंसर को अटेम्प्ट करने में, ठीक है। तो ये अपना क्वेश्चन हो गया क्वेश्चन 1, जिसमें आपको मैंने बता दिया 10 क्वेश्चंस आएंगे, 2 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चंस, और इसमें बहुत ही छोटे ब्रीफली कंसाइज मैनर में आपको अपना आंसर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद यूनिट वाइज, यूनिट 1 दे रखा है, ठीक है, फिर यूनिट 2 है, यूनिट 3 है एंड यूनिट 4 है, ठीक है। आपकी 4 यूनिट है। समटाइम ऐसा भी हो सकता है बच्चों की यूनिट लिखा हुआ नहीं आता है, ठीक है, लेकिन फिर भी जो क्वेश्चन 2 होता है वो आपका यूनिट 1 से होता है, क्वेश्चन 3 होता है वो यूनिट 2 से, क्वेश्चन यूनिट 3 में क्वेश्चन 4 एंड क्वेश्चन 5 जो होता है वो यूनिट 4 से होता है, ठीक है। यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस दे रखी होती हैं। जैसे क्वेश्चन 2 में आपको दे रखा है शॉर्ट नोट लिखना है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर A एंड B 2 शॉर्ट नोट दे दिए और दोनों शॉर्ट नोट कितने मार्क्स के, 10 + 10, तो 20 मार्क्स का हो गया क्वेश्चन 2 भी। लेकिन यहाँ पर A और B करके है तो 10 मार्क्स के 2 शॉर्ट नोट हो गए। और यहाँ देखो दिया हुआ है ना, चॉइस दे दी यहाँ पर, और यहाँ पर एक आपको लॉन्ग क्वेश्चन दे दिया जो कि 20 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो आप इसमें से अपना जो भी आपको आता है वो अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हो, या तो A एंड B एक वाला क्वेश्चन कर लो या फिर एक लॉन्ग आंसर कर लिया आपने। तो यहाँ पर इंटरनल चॉइसेस हैं,
ठीक है, आप ऐसा नहीं कर सकते कि यूनिट 1 के ये क्वेश्चन भी कर लिया और नीचे वाला भी कर लिया और यूनिट 3 में जो क्वेश्चन दे रखा है वो नहीं किया। ऐसा नहीं करना है। जहाँ पर हमको इंटरनल चॉइसेस दे रखी है वहीं हमको अपना चॉइस लेते हुए अपना जो आंसर हमें अच्छे से आता है उसको हमने अटैम्प्ट कर लेना है। इसी तरह देखो यूनिट 2 में आपको दे रखा है क्वेश्चन 3, यहाँ पर एक डिस्क्रिप्टिव वे में लॉन्ग क्वेश्चन दे रखा है, ICBM के बारे में पूछा है, ठीक है, 20 मार्क्स का है और साथ में चॉइस दे दी आपको और दे दिया है यहाँ पर, है ना, और शॉर्ट नोट लिखा है। A एंड B शॉर्ट नोट में 2 होते हैं, यूजुअली 2 आते हैं, कभी कभी 3 भी आ जाते हैं, ठीक है, और ये जो दोनों है ये 10-10 मार्क्स के हो गए, ठीक है, तो इस तरह से भी 20 मार्क्स का हो गया। और ये एक लॉन्ग डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन, ये भी 20 मार्क्स का हो गया। तो इनमें से आपने एक क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना है। ऐसे यूनिट 3 में भी देखो आपको दे रखा है, चॉइस दे रखी है, एंड यूनिट 4 में भी आपको चॉइस दे रखी है। तो इस तरह से बच्चों आपका पेपर आता है। टोटल 5 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो है इसमें कोई चॉइस नहीं होती है, इसलिए सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जरूरी होता है, ठीक है। ये हो गया 20 मार्क्स का एंड रेस्ट ऑफ 4th क्वेश्चन आपके हो गए, ठीक है, और ये भी 20 मार्क्स से हो गए। तो इस तरह से आपका 100 मार्क्स के लिए आपका ये पेपर बन जाता है। ऐसे ही आपके सारे पेपर आएंगे। अब हम देख लेते हैं पेपर फर्स्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पेपर फर्स्ट हमारा है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी ऑफ प्लांट्स। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चंस जो कि 2 मार्क्स के लिए होते हैं। राइट द फंक्शनल डिफरेंसेस बिटवीन SER एंड RER। ध्यान रखना कि आपको ऐसे ही लिखा आएगा, ठीक है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऐसे लिखा हुआ नहीं आएगा, यूजुअली ऐसे आता है अगर पूछा जाएगा तो। नेक्स्ट है नेम द सेल ऑर्गेनेल इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड एंड डिटॉक्सिफाई ड्रग्स। व्हाट इज द गो अहेड सिग्नल फॉर अ सेल टू पास G2 phase checkpoint and enter mitosis? Write the name of the signal. Write about chloroplast, DNA. Write about chemical foundation of life. अब यहाँ पर जो मैं क्वेश्चंस दे रही हूँ, ठीक है, अगर आपने इनकी तैयारी करके रखी होगी, इनके आंसर्स लिख के रखे होंगे ना, तो आपको वहाँ पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा, आप आसानी से कर लोगे कि 2 मार्क्स के लिए आपको क्लोरोप्लास्ट DNA के बारे में कितना लिखना है। तो इसलिए हमारी प्रिपरेशन होनी बहुत ज़रूरी है। होमवर्क करके जाया करें जब भी कोई भी एग्जाम दे रहे हो। नेक्स्ट है डिफरेंसेस बिटवीन B एंड Z DNA। फ्लैजिला के बारे में लिखना है। डिफाइन एपोप्टोसिस। GIST। तो इस तरह के क्वेश्चन में आप पहले फुल फॉर्म को लिखेंगे। ध्यान रखना कि फुल फॉर्म अगर पूछी हो, ठीक है, कई बार ऐसा आता है राइट एक्सपेंडेड फॉर्म और राइट फुल फॉर्म, तब तो सिर्फ आप फुल फॉर्म लिखोगे, ठीक है, लेकिन जैसे दे दिया GIST तो यहाँ पर पहले आप इसकी फुल फॉर्म लिखोगे तो वो 20 वर्ड्स में काउंट नहीं होती है, ठीक है। पहला फुल फॉर्म लिखेंगे, देन उसके बाद में आप GIST के बारे में थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करोगे। रोल ऑफ पैक्टिक पॉलीसैकेराइड्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल। राइट अबाउट AIF। व्हाट आर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स? गैप जंक्शंस। हाउ डज फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोपी प्रोवाइड एन इम्प्रूवमेंट ओवर लाइट माइक्रोस्कोपी? डिफाइन सेंट्रल डोग्मा। डिस्क्राइब सेल जंक्शन। व्हाट इज द composition of cell wall? Name the proteins of nuclear membrane. Name the structural component of Golgi body and also write about important role of Golgi body. Discuss about cis phase and trans phase organization of Golgi body and their role. This one is Golgi body. What is retinoblastoma? Name the enzymes involved in DNA replication. Nucleosomes. Cell cycle. Mention 4 important differences between prokaryotic and eukaryotic nucleus. What is RNA splicing? Reverse transcriptase. Type 1 TNF रिसेप्टर, इसके बारे में बताना है आपको। एप्लीकेशंस ऑफ RFLP, तो यहाँ पर आपको RFLP की एप्लीकेशंस लिखनी है, तो सिर्फ एप्लीकेशंस ही लिखेंगे, ठीक है, कुछ और नहीं लिखेंगे RFLP के बारे में कि क्या है, इसका क्या काम होता है, नहीं, इसके यूजेस क्या है, इसके एप्लीकेशंस क्या होती हैं वो लिखेंगे आप। हाउ गिब्स फ्री एनर्जी चेंज यूज टू प्रिडिक्ट स्पॉन्टेनिटी? व्हाट आर माइक्रोबॉडीज फाउंड इन प्लांट्स? राइट अबाउट पेरोक्सीसोम्स। Next, mention important enzymes found in peroxisomes. Write the function of nuclear pore complex. Write name of any 4 enzyme classes found in lysosomes. Draw a diagram of cell cycle showing functions of each phase. Write about spliceosomes.
Briefly comment on the function on spindle. This one is spindle assembly checkpoint. What is the restriction mapping? Where is it used? What is the function of microbodies in cell? Differences between leading and lagging strand. Define gene expression. Write 2 features of mitochondrial genome. Briefly comment on eukaryotic transcription factors. What is the role of repair enzyme in DNA proofreading and repair? What are the 3 types of DNA repair? Which polymerase involved in DNA repairing? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको दिए हैं आपके वेरी शॉर्ट टाइप्स के आंसर्स के लिए, जो कि 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं। जहां पर भी डिफरेंसेस का होगा बच्चों तो आप लाइन डालकर करिएगा, ठीक है। जैसे लीडिंग एंड लैगिंग स्ट्रैंड का पूछा था तो आप यहाँ पर लिखेंगे लीडिंग स्ट्रैंड, ऐसे लाइन ड्रॉ करेंगे, देन आप लिखेंगे लैगिंग स्ट्रैंड, ठीक है। फिर आप 1 2 3 जितने भी आपको डिफरेंसेस आते हो लिख देना। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स या कमेंट अपॉन। आपने देखा अभी पेपर में कि आपका हर क्वेश्चन में शॉर्ट नोट जरूर पूछा जाता है, ठीक है। और 10 मार्क्स के लिए शॉर्ट नोट होता है, 2 आपको दे रखे होते हैं A B करके। तो यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स दिए हैं जो कि आप शॉर्ट नोट के लिए तैयार करके रखें। फर्स्ट है रेटिनोब्लास्टोमा, प्लाज्मोडेस्माटा, structure and function of vacuole, microtubules, structure and function, cilia and flagella, brief account of the structure of the cell wall with emphasis on the macromolecules of the cell wall. The nuclear pore complex, checkpoints of cell cycle, confocal microscopy, its principle, working and application, ultrastructure of various types of ER, endoplasmic reticulum, fish, गिश एंड FFLP, सॉरी ये RFLP है, ठीक है, RFLP, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक पूछा जाता है एंड फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है। स्ट्रक्चर एंड रोल ऑफ tRNA, एंजाइम्स इन्वॉल्व्ड इन DNA रेप्लिकेशन, ओवरव्यू ऑफ पाथवेज इन्वॉल्व्ड इन एपोप्टोसिस, RNA splicing, DNA damage and repair, DNA replication in eukaryotes. Next है mitochondrial genome. Next है comment upon ligand gated ion channels and 20th question है comment upon different types of plant promoters in transcription. तो ये मैंने कुछ एक आपको टॉपिक्स दिए हैं शॉर्ट नोट्स के लिए जिनके ऊपर कमेंट करना आ जाता है। देन लॉन्ग आंसर्स जो कि डिस्क्रिप्टिव टाइप के होते हैं, ठीक है, वो हम देख लेते हैं। ये 20 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, एक ही बड़ा सा आपको क्वेश्चन दे रखा होता है। इसमें भी मैं आपको 15 क्वेश्चन दे रही हूँ। क्वेश्चन 1 है डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, मॉडल्स एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये इसका आंसर आप तैयार करके जाना है इस क्वेश्चन का, ठीक है, किसी भी तरह पूछा जाता है। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्लांट सेल। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ प्रोकैरियोटिक ट्रांसलेशन विद सुटेबल डायग्राम्स। व्हाट इज प्रोग्राम सेल डेथ? Write the detailed mechanism of programmed cell death. How is the cell cycle controlled? Give an account of the cyclins in the cell cycle control. Describe the structure and functions of Golgi apparatus in detail. Discuss the structure, genome organization and function of chloroplast. Discuss the various types of damages that occur in DNA due to various factors. डिस्कस वेरियस टेक्निक्स यूज्ड इन सेल बायोलॉजी। ये क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से करके दे दिया है कि आपको सेल बायोलॉजी में जो टेक्निक्स यूज की जाती हैं, ठीक है, उनको आपने डिस्कस करना है। कौन कौन सी टेक्निक्स हैं यूजुअली जो पूछी जाती, जैसे कि इम्यूनो टेक्निक्स, फिश पूछा जाता है, GISH गिश पूछा जाता है, क्रोमेटोग्राफी टेक्निक पूछी जाती है, ठीक है। तो इनको आप थोड़ा सा देख लेना। Next है give a detailed account on ATPase, ion carriers, channels and pumps with suitable example and diagram in plasma membrane। मीन्स आपको डायग्राम्स भी बनाने हैं इन चैनल्स के बारे में जब आप लिखोगे। एक्सप्लेन द रोल ऑफ साइक्लिन्स एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन सेल डिवीजन, ठीक है। साइक्लिन से रिलेटेड एक क्वेश्चन मैंने आपको इस तरह से दिया है कि किस तरह से आपको बताना है कि साइक्लिन जो है सेल साइकिल को कंट्रोल करता है। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपसे डायरेक्ट पूछा जा सकता है। डिस्कस द रोल ऑफ साइक्लिन एंड साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज इन सेल डिवीजन, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है हमारा। What is protein targeting? Discuss protein targeting to ER and
Golgi body. Write about genetic markers, its types briefly. Also discuss their applications. What are suicidal bags? Describe its structure, enzymes and functions in detail. तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर 1 के लिए. अब हम पेपर 2 को देख लेते हैं. साइटोलॉजी, जेनेटिक्स एंड साइटोजेनेटिक्स, ये हमारा पेपर है. इसमें वेरी शॉर्ट टाइप्स के क्वेश्चंस देखते हैं जो कि 2 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाते हैं, जिसका आंसर आपने बहुत ही ब्रीफली कंसाइज्ड वे में देना होता है. क्वेश्चन 1 है इसमें डिफाइन लिंकेज ग्रुप. व्हाट इज फ्लो साइटोमेट्री? डिफाइन म्यूटाजेंस एंड गिव नेम्स ऑफ any 2 chemical mutagens. Next, differentiate paracentric and pericentric inversion. What is anti-termination? Mention transposable genetic elements of prokaryotes. Transposable elements. What are transposons? Define alien gene transfer. What is site-directed mutagenesis? Over dominance. Pseudoheterosis. Define Kotkar. What is Robertsonian translocation? QTL mapping. नेक्स्ट है ISH. यहाँ पर अगेन आपको पहले इसका फुल फॉर्म लिखना है, देन इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना है. डिफाइन क्रोमोसोम वर्किंग. गिव द नेम्स ऑफ मॉलिकुलर जेनेटिक मार्कर्स. डिफरेंशिएट बिटवीन STS एंड SNPS. What is chromosome theory of sex determination? Define multi-gene family. What is C-value paradox? What is allohexaploidy? Give some examples also. What do you understand by jumping genes? Define cytoplasmic male sterility. Write the function of telomeres. What is polytene chromosomes? Differences between यूक्रोमैटिक एंड हिट्रोक्रोमैटिक रीजन्स ऑफ क्रोमोसोम्स. ये डिफरेंसेस है, थोड़ा सा टाइपिंग करते समय समटाइम्स स्पेलिंग मिस्टेक हो जाती है. ठीक है. डिफरेंसेस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूटिव हिट्रोक्रोमेटिन एंड फैकल्टेटिव हिट्रोक्रोमेटिन. व्हाट इज डबल ट्राइसोमिक्स? डबल ट्राइसोमिक्स क्या होता है आपको बताना है. व्हाट आर इंड्यूसिबल जीन्स. नेक्स्ट है राइट द नेम ऑफ पॉजिटिव मॉड्यूलेटर और इंड्यूसर फॉर द लैक ऑफ पेरोन. Mention the role of his protein, leuprotein and araoperon. What is karyotype? Give 2 differences between B chromosomes and sex chromosomes. तो यहाँ पर आपको 2 differences लिखने हैं. जब only differences दे रखे होते हैं तो आप 2, 3, 4 लिख सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी 2 differences देने हैं B chromosomes and sex chromosomes के बीच में. What is catabolic repression? What are introns? How many types of introns are found with respect to splicing? Name them. ठीक है. इंट्रॉन्स क्या होते हैं ये बताना है आपको. मीन्स इसकी डेफिनेशन लिखनी है और कितने टाइप्स के इंट्रॉन्स मिलते हैं स्प्लाइसिंग के रेस्पेक्ट में आपको यहाँ पर लिखना है, उनके नाम भी लिखने हैं. ठीक है. मल्टीपल एलिल्स. फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन. व्हाट इज ब्रेसिका ट्राइंगल? ब्रीफली एक्सप्लेन ऑन बेस एनालॉग विद एग्जाम्पल. रोल ऑफ REC-B-C-D एंजाइम्स. REC-A एंजाइम्स लास्ट 2-3 ईयर्स से पूछा जा रहा है कंटिन्यू, तो मैंने यहाँ पर आपको नहीं दिया है. REC-B-C-D एंजाइम्स मुझे इस बार लग रहा है. What are autopolyploids and allopolyploids? Microsatellites and its role. TNRF. Next, what is recombination frequency? Give the formula for recombination frequency. What are the causes of Edwards syndrome and Patau syndrome? नाउ शॉर्ट आंसर्स, शॉर्ट नोट जो हमें लिखने होते हैं या कमेंट अपॉन करके हमारा क्वेश्चन आता है. शॉर्ट नोट हमारा 10 मार्क्स के लिए आता है और 2 शॉर्ट नोट हमें एक क्वेश्चन में दे रखे होते हैं, 2 या 3 दे रखे होते हैं. इसमें देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक्स है. इनब्रीडिंग एंड हिटेरोसिस, क्रोमोसोम बैंडिंग, पैकेजिंग ऑफ DNA, एट्यूनेशन, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी, फिश और GISH रीश, ब्लैक ऑपेरॉन मॉडल, इवोल्यूशन ऑफ हेक्साप्लॉइड व्हीट, लैम ब्रश क्रोमोसोम्स या पॉलीटीन क्रोमोसोम्स पूछा जा सकता है. रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन इन प्रोकैरियोट्स, C-value paradox, euploidy in plants, bacterial transformation, role of P53 in tumor suppression, flow cytometry, computer assisted karyotyping, hybrid vigor and genetic basis of heterosis, Robertsonian translocation, role of REC-A and REC-B-C-D, role of polyploids in plant breeding. नाउ लॉन्ग आंसर्स टाइप के क्वेश्चंस देख लेते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट है. व्हाट इज रेस्ट्रिक्शन मैपिंग? गिव इट्स कॉन्सेप्ट, टेक्निक एंड एप्लीकेशंस.
what are mutations and its type, discuss physical and chemical mutagens and their effects, write a detailed note on numerical alteration, give a detailed note on genetic transformation, conjugation, transduction in bacteria. Next, explain with suitable example the role of multiple allelism in blood groups in man. Explain the mechanism of gene regulation in eukaryotes and compare it with those in prokaryotes. Discuss the molecular basis of chromosomal pairing. Discuss briefly monoploids and haploids. Also comment upon origin, occurrence and production of haploids in brief. Also mention few applications of haploids. Students, मैं यहाँ पर ये उम्मीद कर रही हूँ कि आप क्वेश्चंस को समझ रहे होंगे, ठीक है। आपने अपना सिलेबस पढ़ा होगा, है ना, तो क्वेश्चंस को समझना भी जरूरी है कि पूछा क्या जा रहा है हमसे, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज क्रोमोसोम मैपिंग। क्रोमोसोम मैपिंग क्या होती है? डिस्क्राइब द मेथड ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर मैप्स, डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल मैप एंड जेनेटिक मैप। Define autopolyploids, give their origin, general characteristics and role in plant breeding। ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे पेपर सेकंड के लिए, जो कि 20 मार्क्स के लिए आपसे पूछे जाते हैं। मेरा पर्पस सिर्फ इतना है कि इन क्वेश्चंस के आंसर आप तैयार करके जाइए। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इनमें से क्वेश्चंस बन जाते हैं और अगर आप अपने आंसर को लिख कर जाते हैं, आपकी प्रैक्टिस होती है, तो आप अच्छे तरीके से एग्जामिनेशन में अपनी कॉपी में अपने आंसर को प्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। आपको पता होता है हमें कहाँ पर फ्लो चार्ट बनाना है, किस तरह से हमें डिफरेंसेस लिखने हैं, डायग्राम्स कहाँ पर देने हैं, ठीक है। एक थोड़ी सी हैबिट हमारी होनी चाहिए और कोशिश करें आप लोग इंग्लिश में लिखने की। आई होप स्टूडेंट्स इन क्वेश्चन से आपको बेनिफिट मिलेगा। एग्जामिनेशन के बाद में आप मुझे जरूर बताइएगा आपका पेपर कैसा गया है और अपना पेपर भी आप मुझसे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर शेयर करें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में हम पेपर 3rd एंड पेपर 4th डिस्कस करेंगे।